हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है पिछले 3 क्लासेस के अंदर उतना आपको समझ में अच्छे से आया होगा। या ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आप सबसे कि आप समझ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे अच्छे से। हाँ, थोड़ा बहुत 3 वीडियो में दिक्कत आई है विजिबिलिटी को लेकर, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। अगर आप चलाते हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कोई विजिबल प्रॉब्लम ना ही आए तो बढ़िया है। मैं नहीं टाल सकता, अभी क्या करूं, मैं बहुत अकेला इंसान हूँ, सभी मुझे करना पड़ता है, तो नहीं कई बार पता चल पाता कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसीलिए बट आज के वाली वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत कोशिश की है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी प्रकार की, कि आपको विजिबली कुछ प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा बहुत माफ कर दीजिए भाई, इतना तो चलता है, टीचर हूँ आपका, इतना तो आप माफ कर ही सकते हो कि मैनुअल एरर है, कभी किसी के साथ भी हो सकता है। फिर भी पिछले 3 लेक्चर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सुन रहा है अच्छे से, आप पढ़ सकते हो, ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, शेयर भी कर सकते हो वीडियोस को, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं कर सकते हो। बट चलिए कोई बात नहीं, अब आज के टॉपिक पर आते हैं हम। कल हमने प्रिपरेशन की थी बच्चा जी, किसकी? हेलो एल्केन की, कंप्लीट कर ली थी, बिल्कुल कर ली थी। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, आज हम बेसिकली सबसे पहले तो मेथड पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के लिए, कौन कौन से मेथड हमारे पास हो सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन की प्रिपरेशन जो है वो हमें पढ़नी है बेसिकली। तो दो ही मेथड मेन है इसके, मेनली तो दो ही ऐसे रिएक्टेंट हमें यूज करने हैं जिसकी हेल्प से हम हेलो एरीन जो है वो बना सकते हैं। ज्यादा नहीं है, कुछ इतना लंबा चौड़ा इसके अंदर कहानी नहीं है आपके लिए, तो बड़ी इजिली ये निपट जाएंगे हमारे, जल्दी ही निपट जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट रिएक्टेंट हम जो यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइप का, वो हम कर रहे हैं बाय या फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जनरली जो एरोमेटिक एल्कीन्स होते हैं या अल्काइंस हो सकते हैं, बेसिकली तो एल्कीन ही पढ़ना है। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब आपको पता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो सिर्फ ऐसे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, इनको हम होमोन्यूक्लियर भी बोल देते हैं। इनमें सिर्फ सारे कार्बन ही होंगे, कोई दूसरा एटम नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह नहीं होंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमें लेने हैं, और करना क्या है, इन हाइड्रोकार्बन की हमें हेलोजनेशन करनी है। क्या करनी है? हेलोजनेशन करनी है। अब हमने जो बेसिकली हेलो एरीन्स पढ़े हैं वो हमने दो तरह के पढ़े थे भैया। कौन कौन से पढ़े थे भैया? एक तो हमने पढ़ा था सर न्यूक्लियर डेरिवेटिव, आपने बताया था हमें, बिल्कुल बताया था। तो पहले हम किसकी हेलोजनेशन करेंगे? सबसे पहले हम इसी की हेलोजनेशन करेंगे, मतलब ये बनाएंगे हेलोजनेशन से, ये बनाएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ भैया, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, 12th की रिएक्शन नहीं है, 12th में यूज की गई है। बट बेसिकली इसके बारे में सारा बेसिक आपको 11th में बता दिया जाता है। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन है कि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करना है। तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोफिल है ना, जिसको हमने रिप्लेस करना है, वो H है। तो हमें H को रिप्लेस करना है किससे? हमारे हेलोजन से रिप्लेस करना है। तो वहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उससे हमें मिलेगा सॉरी भाई, उससे हमें मिलेगा न्यूक्लियर डेरिवेटिव। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, पढ़ी हुई है आपने, क्योंकि हेलोजनेशन कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, हालांकि हम एडिशन तो नहीं बोल सकते कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि डायरेक्ट हम हेलोजन यूज कर रहे हैं, कोई और साथ में रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए मुझे बनाना है बेसिकली, जो ये स्टेप है, ये जो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स हैं, जनरली हम ये क्लोरीन के लिए या ब्रोमीन के लिए पढ़ते हैं, आयोडीन के लिए या फ्लोरीन के लिए हम इन रिएक्शंस को जनरली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हम दूसरे मेथड्स पढ़ते हैं। बट बेसिकली इसके लिए क्या करना है हमें, अब करना क्या है, देखिए हमें लेना है बेंजीन। ठीक है, चलिए जी उसके बाद हेलोजन ले लिया। अब बात आती है कंडीशंस की कि कब होगी ये रिएक्शन। पहली बात तो ये, मैं कंडीशन लिख रहा हूं भाई, नोट कर लीजिएगा।
कि ऐसी रिएक्शंस किस कंडीशन में, कंडीशन बहुत जरूरी है भैया, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं काम की चीज बता रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो टेम्परेचर है हमें लो रखना है भैया। लो का मतलब क्या हो सकता है, 310 320 के आसपास रख लो, बहुत है। हालांकि ये भी हाई टेम्परेचर लगता है बट इतना हाई नहीं है, ठीक सा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिएक्शन हमें हमेशा इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट करनी है, अब्सेंस ऑफ सनलाइट ही हमें करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया जी, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, आगे मैं भी एक एक्शन लिखूंगा उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों में, ठीक है। और तीसरी सबसे खास बात क्या, कि भैया जी, ओ भैया जी, ऐसे नहीं होती रिएक्शन ये वाली हैलोजन, इतने इतने भी बेचारे शरीफ से नहीं है कि इसके साथ रिएक्शन कर ले, और ना बेंजीन इतना शरीफ है कि इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करने दे दे, नहीं भैया जी नहीं। ये अपने साथ सिफारिशी आदमी लेके जाता है, क्या कहते हैं उसको, हेलोजन कैरियर बोलते हैं। ये होते हैं सिफारिशी आदमी, जो यहाँ जाके सिफारिश लगाते हैं बेंजीन को कि भैया ले लो क्लोरीन को, ले लो क्लोरीन को, दे दो हाइड्रोजन को, उसको बोलते हैं हेलोजन कैरियर। और वो किसकी तरह काम करते हैं, वो काम करते हैं आपके लुईस एसिड की तरह। कौन कौन से होते हैं याद कर लो भैया जी, एक तो होता है एनहाइड्रस FeCl3 जो बहुत यूज करोगे, या एनहाइड्रस AlCl3 भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, बट जनरली आप इन दो से काम चला सकते हो, आपका चल जाएगा। आपको क्वेश्चंस में भी यही लिखे मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलते भी नहीं है कुछ। तो बेसिकली अब हमें कंडीशन चल गई पता, तो ये तो है ही नहीं, अब्सेंस बोल रहे हैं ना, तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ टेम्परेचर आप बता सकते हो चाहो तो, वरना कोई जरूरी नहीं है इतना खास टेम्परेचर बताना भी। हाँ हेलोजन कैरियर बताना बहुत जरूरी है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं, जब तक सिफारसी आदमी साथ नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा। इंडिया की तो यही तो रीत है, सिफारिश लगवाओ आगे बढ़ जाओ, सिफारिश लगवाओ आगे बढ़ जाओ, जिसके पास सिफारिश नहीं है वो घर बैठ जाओ, ठीक है। तो यहां से अब हमें रिएक्शन करनी है जो बड़ी आसान है। 6 हाइड्रोजन है, किसी भी एक को हटा दो और उसकी जगह पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। ये क्या बन गया, क्लोरीन बेंजीन, क्योंकि हमें बनाना ही न्यूक्लियर डेरिवेटिव था। दैट मींस कि हेलोजन हमारा डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए था। इसकी मैकेनिज्म 11th क्लास में करवाई जाती है, इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म पर फिलहाल नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 12th के लेवल के लिए हमें इसकी जरूरत मैकेनिज्म की नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना हो या पता करनी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी मैकेनिज्म को आपको अलग से बता दूंगा कि क्या होती है। बट फिलहाल हमें यहाँ जरूरत नहीं है, जो जो चीजें जरूरत की है वो मैं आपको बता रहा हूं, इनको कर लीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए जी, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो एक बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अब एक चीज और देखिए इसके अंदर। इसके लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा साफ करते हैं। साफ करना जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है, तन की भी और मन की भी। तन की सफाई पानी से हो जाएगी, लेकिन मन की सफाई कैसे होगी, जानने के लिए देखते रहिए कैनबेरा। चलिए जी, अब देखिए क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है कि मान लीजिए मैंने यहां पर बेंजीन लिया, मेरे पे क्लोरीन ज्यादा डल गया, क्या हो गया, ज्यादा डल गया, एक्सेस में डल गया, एक्सेस में जितना डालना था उससे ज्यादा डल गया, तो क्या होगा। तो भैया ये कह रहा है कि पहले वो कंडीशन तो मैं लिख ही रहा हूं बेसिकली, एनहाइड्रस FeCl3, और टेम्परेचर भी आप चाहो तो लिख लो ना, कोई जरूरी नहीं है इतना। पहले तो कहेगा भैया पहले तो बना लिया इसने, ये एक तो बन गया, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा है, साथ में सिफारिशी भी है, कहेगा बेटा हमें भी लगवा दो, हमें भी लगवा दो। एक तो आपने लगवा दिया, और भी लगवा दो ना। तो ये कहता है चल ठीक है, मैं एक और लगवा सकता हूँ, एक और लगवा सकता हूँ, लेकिन जो ये है ना साहब जी, ये अब यहाँ पर चौड़े हो गए, कला ये आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ आएगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ये कह रहा है, ये देखो, ये जो खुद सिफारिश से लगाया आके, जो खुद सिफारिश से लगा ना आके इसके साथ, वो कह रहा है मैं डिसाइड करूंगा आने वाला कहां लगेगा आके, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइड मैं करूंगा। तो डिसाइड जब करता है ना, तो ये कहता है कि या तो मुझे लगा लो यहां पे, या मुझे लगा लो यहां पे। दो पोजीशंस वो दे देता है कि या तो ऑर्थो पे लगा लो या पैरा पे लगा लो, लेकिन ज्यादा खुश जो होता है ना वो कहता है मेरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। इसका मतलब ज्यादा बनाने में खुश कहां है, यहां तो कहता है रहने दे भाई, पास पास रहेंगे क्या करेगा, खुद को देख के राजी नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एक्सेस नहीं है तो मोनो डेरिवेटिव बन रहा है, मोनो, लेकिन अगर एक्सेस में है तो डाई डेरिवेटिव बन रहा है, डाई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए जी एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। कहेंगे सर
मजा तो आ रहा है, कुछ कहो, मजा तो आ रहा है, बस हम बोल नहीं पा रहे हैं मुंह से, हमारे दिल में बात तो यही छुपी हुई है कि मजा तो आ रहा है। ऐसे दिया हुआ है आपको, इसको क्या बोलते हैं? टोलिन, टोलिन बोलते हैं, पता है ना, टोलिन। टोलविन भी बोल देते हैं कुछ टीचर्स, टोलिन भी बोल देते हैं कुछ, अब सबके अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। मैं वही चीजें सब कुछ लिख रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है भैया जी, बार बार लिखूं तो आपको बार बार याद हो जाएंगी, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस वही बात, आप कहेंगे सर अब क्या करें, वही बात जो यहाँ पर ये था साहब जी, जो ये डिसाइड करता है वही ये डिसाइड करता है, कहता है मैं ही डिसाइड करूंगा कि इसको कहाँ आना है, आ जाए, रोकता नहीं हूं, क्योंकि सिफारिश ले हुए साथ में, तो सिफारिश आदमी के लिए हम रोक नहीं सकते, हाँ बट कहाँ लगानी है पोस्टिंग वो मैं डिसाइड करूंगा। तो वो कहता है कि भैया जी, ओ भैया जी, अगर आपको इस क्लोरीन को लगाना है ना, या तो यहीं लगाओ, या फिर यहां लगाओ। ये क्या है, मेजर अपने से दूर रखना चाहता है, सर पे नहीं बिठाना चाहता, अपने सर पे बैठ गया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर भी, बात समझ में आई कि नहीं आई भैया जी? तो ये आपकी रिएक्शन थी, लेकिन 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 अब बात आती है क्या, ये तो न्यूक्लियर बना लिया हमने, सीख लिया न्यूक्लियर बनाना, अब साइड चेन की बात आती है, किसकी बात आती है? साइड चेन हेलोजनेशन की। तो पहले इसको साफ करते हैं, और साफ करने के बाद आपको साइड चेन के बारे में बताते हैं। यहां तक मजा आया पढ़ के रिएक्शन को, याद हो जाएगी अब तो रिएक्शन, भूलोगे तो नहीं इस रिएक्शन को। अब स्टोरी बढ़िया बता दी आपको कि सिफारशी आदमी किस तरह से काम करवाता है इंडिया में, और अपनी सिफारिश की वजह से एक अच्छे भले एक बुरे इंसान को भी, एक लो एबिलिटी वाले इंसान को भी, जो शायद क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसको भी क्वालिफाई करवा देते हैं। बहुत बुरी बात है भैया जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं साइड चेन हेलोजनेशन पर। सेकंड, हमें अब साइड चेन मतलब हमें क्या बनाना है, हमें साइड चेन डेरिवेटिव बनाने हैं ना, साइड चेन, साइड में एक चेन है उसका डेरिवेटिव बनाना है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें ऐसा, आज में खांसी ज्यादा लग रही है, क्या करें भैया, तबीयत खराब रहती है। देखिए अब हमें ऐसा 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 हाइड्रोकार्बन चुनना पड़ेगा जिस हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के साथ कोई साइड चेन लगी हो एल्केन की, ठीक है ना। जैसे अभी हमने पढ़ी थी भैया जी, क्या पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी, यहां पर ये भी पढ़ी थी ना। और कहेंगे सर क्या पद्दू बना रहे हो, या आप तो ये लिख रहे हो, पहले तो आपने वो लिख दिया, अब आपने ये लिख दिया, क्यों हमारा पागल बना रहे हो? बेटा जी पागल नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा हूं, देखिए अब मैंने कंडीशन ही बदल दी, अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, सिफारसी नहीं है आपकी बात, सिफारसी नहीं है, इन द सेंस कंडीशन लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो, पहली कंडीशन लिख लो, क्या कि इन द प्रेजेंस अगर हम सनलाइट ले रहे हैं तो ये यहां आएगा, और ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ के आए हैं भैया जी, मैंने लिखवाई थी आपको, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखी होगी ये रिएक्शन, ये मैं पहले बता के आया था, कहां पे, जब हमने एल्केन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, ये वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि अगर ऐसे लिखा हो ना तो ये कुछ बनता था ऐसा ऐसा, वही तो दिख रहा है, देखो इसका तो असर है ही नहीं इस पे, तो जब भी सनलाइट की आवश्यकता आ गई, हेलोजन है तो पक्का sp3 कार्बन पर ही अटैक करेगा, sp2 पर अटैक नहीं करेगा, इसीलिए तो यहां आ गया भैया जी। एक कंडीशन और बताई थी अल्फा हाइड्रोजन वाली, आ गई होगी याद, पढ़ने वाले जिन्होंने नहीं, जो आज ही देख रहे हैं वीडियो, वो पिछले वीडियो देखिए भैया, उनको और समझ में आएगी बात, जो देख रहे हैं पहले से उनको पता होगा। अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन भी तो लगाएंगे, हाँ कैसे, देखो देखो भैया जी देखो, अब मैं अगर यहां हेलोजन को लगाना है, सनलाइट दे रखी है, फिर तुम सोचोगे कहां जाएं, इसको हटाएं कि इसको हटाएं, बताई थी कल कंडीशन, ये अल्फा है, अल्फा को ही हटा सकते हैं, अल्फा को उठाएंगे तो तो
तो यहाँ आएगा और यहाँ CH3 रह जाएगा। बच्चे कन्फ्यूज, सर ये कैसे कर रहे हो? अरे भैया जी इसको यहाँ लगा दो, ये लो, बॉन्डिंग तो पूरी करनी है 4, ये लो, ऐसे खोल दिया मैंने इसको। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये होती है साइड चेन हेलोजनेशन। अब आपको डिफरेंस देखना आ गया होगा। इसमें भी वही बात आ गई क्या, कि अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे सारा का सारा, मैं यहां पर कोई अलग चीज नहीं बता रहा हूं आपको, क्या कुछ अलग बता रहा हूं आपको। एक्सेस कर दूं, एक्सेस कर दूं तो वो एक की जगह 2 हटा देगा तो CHCl2 बना लेगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। और एक्सेस में दे दें, एक्सेस तो लेना ही है, तो अभी तो एक H और है हटाने के लिए हमारे पास, और है तो और हटा दो भैया जी, यहां CCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें हेलोजन एक्सेस में ले लिया तो जितने भी हाइड्रोजन हैं उसको हटा सकते हैं। अब एक खास बात और आपको मैंने बताई थी, क्या बताई थी, याद है कि नहीं है? बतौलिए, ये कैसा हेलोजनेशन बन रहा है? ये बेंजाइलिक नहीं है क्या? बेंजाइलिक नहीं है क्या ये? है कि नहीं है? है ना, है ना बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक और एलाइलिक लगभग लगभग सेम से थे, यहाँ ये एलाइलिक भी तो बनता है। ये sp3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन sp2 है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? एक तरीके से तो एलाइलिक पोजीशन की तरह ही काम कर रहे हैं, हालांकि बॉल इसको बेंजाइलिक रहे हैं, बट है तो एलाइलिक पोजीशन ना। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह की रिएक्शन थी, मैं इसको फिर साफ कर लेता हूं, कोई हम यहाँ काम चला लेते हैं हमारा। देखिए मैंने आपको बताया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ हो और यहां पर हमने हेलोजन लिख दिया हो और इसको हमने हीट किया हो, तो वो इनको हटाने के बजाय इसको हटाता था, CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 रह जाता था। अब देखिए यहां भी तो यही हो रहा है, डबल बॉन्ड पे तो कोई असर असर नहीं पड़ रहा है, पड़ तो यहां रहा है ना। तो जो काम यहां इससे हो रहा है भैया जी, वही काम तो हम इससे भी तो कर सकते थे। बताया था उस दिन, बहुत सारी बातें बताई थी, बढ़िया बढ़िया वाली सारी यूज हो रही हैं। तो कहीं पर अगर ये लिखा मिल जाए ना इसके साथ, तो डरना मत बेचारी। क्या रिएक्शन होगी बता देता हूँ आपको एग्जांपल देके एक, वरना कहोगे सर सर क्यों मजे लेते हो हमारे गरीब बच्चों के, बेचारों के। हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटी सी उम्र में हमें ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ रही है, और ऊपर से आप ऐसे करते हो, कैसे काम चलेगा? लो भैया कर देते हैं, थोड़ी सी आप कर दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर NBS प्लस, लिखता ही नहीं हूं मैं, NBS लिख दिया मैंने सीधा, ऐसे मिलती है रिएक्शन। NBS लिखा, बच्चे तो हो NBS आ गया, ये NBS क्या है, ये तो कहीं सुना ही नहीं हमने। सुना क्यों नहीं है भैया? सुना सब होता है आपने। क्या बताया था, क्या बताया था मैंने? यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। जो काम ब्रोमीन और हीट यहाँ पर करते, सनलाइट करती या हीट करता, हाई टेम्परेचर कर दो ना, हीट होना हाई टेम्परेचर है, एचपी का मतलब। तो वहां टेम्परेचर लो था ना, वहां टेम्परेचर में 310 लिखा था, अब ये एचपी मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाना चाहिए, है ना। तो उस केस में एनबीएस की तरह भी हम लिख सकते हैं, या अगर मैं यहां पर SO2Cl2 लिखता तो यहां पर CH2Cl आ जाता। तो अगर ऐसा लिख मिल जाए ना तो डरना मत, डरना मना है, क्वेश्चन करना जरूरी है, कर देना, खींच के कर देना काम। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे मेथड था जिसमें हमने साइड चेन डेरिवेटिव से, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से न्यूक्लियर डेरिवेटिव बनाना सीख लिया, और साथ में हमने साइड चेन डेरिवेटिव बनाना भी सीख लिया है। ये हमारा पहला मेथड हो गया। जितनी काम की बातें दी सारी मैंने आपको समझा दी, और कुछ हमने पिछली समझी हुई है उसको रिपीट किया है। ठीक है, चलिए इसको साफ कर दें, कर देते हैं, कर ही देते हैं साफ, कर ही देते हैं साफ। दूसरा मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, हालांकि ये मेथड हमारा आगे भी आएगा, मतलब ये जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो आगे भी आएगी अगले चैप्टर्स में, वहां पे इसको और अच्छे से बताऊंगा। बेसिकली मतलब अच्छे से बताने का मतलब ये है कि एक चीज है जो बतानी है मुझे आगे जाके, मैकेनिज्म वगैरह जो हम कर रहे हैं, और यहाँ मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ उसकी मैं, आप उसको सिर्फ याद कर लीजिए, याद हो भी जाएगा आपको, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे जाके फिर हम जब दोबारा पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, बेटा ये रिएक्शन मैंने बताई थी, इसका प्रोडक्ट बताओ, तो आप बता दोगे, है ना। तो इसलिए अभी ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा जो हमें रिएक्टेंट यूज करना है वो करना है डायएजोनियम सॉल्ट। और बेसिकली तो क्योंकि मैं एरोमेटिक बनाना है तो मुझे यहां लिखना चाहिए बेंजीन।
बेंजीन लेना चाहिए, बेंजीन बहुत जरूरी है भैया जी। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है बेंजीन डायजोनियम साल्ट। पहली बात तो इसी को समझते हैं, ये होता क्या है, इतना बड़ा नाम है, काम देखते हैं कैसे हैं इसके, है ना। ये आपकी क्वेश्चन भी है भाई, एक्सरसाइज के अंदर आपका एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी यहां से आता है कि उसने आपसे बोल रखा है कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन कुछ ऐसा ही बनाना है, और उसने आपको ये नहीं ये दिया हुआ है बेसिकली, या बेसिकली 6 स्टेप पहले दिया हुआ है, फिर उसके बाद इस पर आना है, फिर उस पर आना है, इसलिए मैं वो उसी स्टेप से आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए सॉरी भैया, आज तो खांसी मुझे वो हो रही है, क्या करें, ठीक नहीं हो रही है, पानी पीने से भी नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं हम सब झेल जाएंगे आपके लिए, हम झेल जाएंगे, खांसी जुकाम सर्दी जुकाम बुखार सब झेल जाएंगे, आपको जरूर पढ़ाएंगे। चलिए जी, देखिए ये बनता किससे है, ये बनता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से। नाम सुना कि नहीं सुना कुछ, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला प्राइमरी, फिर बोला मैंने एरोमेटिक, फिर बोला मैंने अमाइन। देखो भैया अमाइन 3 तरह के होते हैं, NH2, NH और N। इसके साथ यहां पर R, यहां पर 2 R, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, और यहां पर 3 R। एक डाल पर तोता बैठा, यहां 3 तोते बैठे हैं, यहां 2 तोते बैठे हैं, यहां एक ही बैठा है ना। तो जहां पर नाइट्रोजन के साथ एक आर लगा हो ना उसको प्राइमरी बोल देते हैं, ये हम आगे सीखेंगे, आगे भी आएगा ये दोबारा से, बट यहाँ पे क्योंकि 11 के साथ सीखा हो तो इसलिए बता रहा हूं। यहाँ सेकेंडरी 2 आर लगे हुए हैं, यहाँ 3 लगे हुए हैं टर्शरी। तो पहली बात तो अमाइन समझ में आ गया। आर हमारा क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, तो एन के साथ 2 एच लगे हुए ना, 2 एच है, 2 एच है, तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। तो एन ये वाला जो सोल्ट हमारा है ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से बनेगा। इसका नाम आप 11 में पढ़ के आए हो, क्या नाम होता है सर, हमें पता है इसका नाम, एनिलीन, 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 एनिलीन। वाह 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 वाह, क्या बात है बच्चों, समझ में आ गया तुम्हें तो। अब क्या करना है, अब हमें ये बनाना है, ये बनाने के लिए ना यहां पर हमेशा एक तो ये लेना, ठीक है, यहां पर कोई एसिड लेना, मैं HCl ले रहा हूं, एसिड जनरली तो एसिड HCl ही लिखते हैं, बट कोई और एसिड भी हम जनरली यूज कर सकते हैं, बट बहुत कम, हम HCl या HBr ही मोस्टली करते हैं, HBr भी ले सकते हो यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब ये बनाना है, देखिए नाम से समझिए इसको भैया, बेंजीन तो रखना ही है, ये रख लिया। इसके मैकेनिज्म मैं आगे करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा इसके बनने के मैकेनिज्म, अभी मैकेनिज्म पे नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि हमें फिलहाल जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की, जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा आपको। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा चैप्टर वैसे ही बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी हम बेसिक चीजें सीख जाएंगे ऑर्गेनिक की, इससे आपको आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो चैप्टर आपको बहुत इजी लगेंगे, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत इजीली से आराम से हर चीज को खींच खींच के करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन ही बहुत आते हैं इसमें से। बेंजीन बन गया, अब इसको समझ लो, डाई, डाई मतलब 2, और 2 क्या, एजो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन से, 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, लो जी इसके साथ 2 नाइट्रोजन लगा दिए, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात ईएम की, ईएम की, ईएम मतलब पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव लगा दिया, तो ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम, इतना तो बन गया, आ गया बनाना, आ गया कि नहीं आ गया, अरे बता दो, अरे बता दो ना, आ गया होगा, इसको कर दो बंद, ऐसे जरूरत नहीं है बंद करने नहीं, बट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। साल्ट, साल्ट क्या होता है सर, NaCl होता है, अरे मुझे पता था तुम यही कहोगे, बड़े कमीने बच्चे हो, साल्ट का नाम सुनोगे NaCl होता है, NaCl होता है, चलो NaCl कर लेते हैं। अब NaCl में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको मैं क्या बोल रहा हूं साल्ट, लेकिन यहां तो सिर्फ क्या है पॉजिटिव, वालों साथ में कोई ना कोई नेगेटिव भी होगा, तो यहां पर Cl नेगेटिव होगा क्योंकि HCl लिया हुआ है, तो ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड है ना, इतने का नाम तो मैंने बता दिया, इतने का नाम तो मैंने बोल दिया ना कैटायन का, तो बेंजीन डाइएजोनियम, और साथ में एनायन कौन सा है, क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसमें एक बढ़िया बात लिख लीजिए, जो NO2 होता है ना, NO2 पॉजिटिव, ये सबसे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप में आता है, बेस्ट, बेस्ट है ये अपने आप में, बेस्ट मतलब ये बहुत 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 अच्छा होता है, इसका मतलब ये कि ये बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ये टूटेगा तो फिर तो ये रहेगा नहीं, है ना, ये टूट गया तो ये रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं भैया, रहेगा ही नहीं, और जब ये रहेगा ही नहीं इसका मतलब ये अनस्टेबल होता है, कब, मोस्ट अनस्टेबल होता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पर भी नहीं टिकता ये, तो रूम टेम्परेचर तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया,
अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाए ना भैया जी, नहीं बच पाता ये, इसको हमेशा ठंडा ही रखना पड़ता है अगर रिएक्शन करवानी है तो। बात समझ में आ गई? एक तो ये बात लिख लेना डब्बा बना के, डब्बा बना लो या चांद बना लो लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी ये बात लिख लेना, बहुत काम की है, काम आएगी। तीसरी लिखना चाहोगे लिख लो, पर कोई जरूरत नहीं है इतनी लिखने की, 2 भी का काम चल जाता है हमारा। अच्छा है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको समझा दिया रिएक्टेंट कैसे बनता है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं, यहां से नहीं करते, यहां से करते हैं कि यहां से हमें आगे बना के दिखाओ, तो उसके लिए बीच में ये बनाना जरूरी है ना। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये वाली रिएक्शन तो कहीं मिली नहीं, बनाए कहां से? अरे भैया यही तो पूछ रहा है वो, यही तो चेक कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए तो सुनिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को? नहीं आई। अब बनाना क्या है? अब हमें बनाने हैं क्या? कंपाउंड। तो बना लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है हमारे लिए। ये ये लिया हमने, ये लिया हमने और इसकी रिएक्शन कर दी यहां पर Cl नेगेटिव से, मतलब ये ले लिया हमने। अब यहां क्या लेना है बेटा? यहां लेते हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl अगर क्लोरीन वाला बनाना है, और अगर ब्रोमीन वाला बनाना है तो CuBr और HBr। ध्यान से सुनना जो बताऊंगा अब मैं, बड़ी ही मजेदार बात बताऊंगा। क्या? देखिए यहां से, देखिए यहां से, यहां से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैं थोड़ा सा काट दे देता हूं ताकि हमारा बेंजीन अच्छे से बन जाए। हमारा बेंजीन, हम हमारे बहन जी। एक बच्चा था वो कहता सर बहन जी। माँ बेटा बहन जी नहीं होता, बेंजीन होता है। तेरा नहीं सर बहन जी। मैं बेटा बेंजीन, बहन जी नहीं बेंजीन। क्लोरोबेंजीन बना लिया, देखिए यहां से ये बन गया। तो पेपर में आता है प्रिपेयर द क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो अगर ऐसा आ जाए तो डरिए मत, एनिलीन से ये बना लीजिए, और यहां से तो यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। टन टन टन, ऐसे ही यहां पर ब्रोमीन लगा दो, प्लस N2 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि N2 क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना, तो छोड़ के तो N2 ही जाएगा। एक खास बताओ, ध्यान रखना, ये वाला Cl यहां नहीं आता है। मैंने दोनों में देखो यहां Cl लिया है लेकिन यहां Br आया है। एक्चुअल में जो कॉपर के साथ है ना वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? अगर ऐसी रिएक्शन थी ना, ये एक बंदे ने खोजी थी, सैंड मेयर रिएक्शन, तो नाम लिख लीजिएगा इसका कि ये एक सैंड मेयर रिएक्शन है। क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन है। अब इसी का एक दूसरा भाई था, इसी का एक दूसरा भाई था, नाम था गैटरमैन। गटरमैन नहीं भैया, गैटरमैन। ठीक है, गैटरमैन बड़ा चालाक था, इसकी नकल करता था। गैटरमैन था, इसकी नकल करता था। क्या नकल करता था? मेरे भाई ने ये बना दिया, मैं कैसे पीछे रह गया, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। लेकिन अगर सेम बना तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए उसने क्या किया, यहां से इसको हटा दिया, सिर्फ कॉपर ले लिया, यहां से इसको हटा लिया और बना के दिखा दिया, बन गया। दोनों भाइयों का नाम हो गया। सैंड मेरे वाला देखो मैं भी बना सकता हूँ, गैटरमैन वाला देखो मैं भी बना सकता हूँ, तुमने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। लेकिन फर्क कहां आ गया? सैंड मेर अगर होगी तो यहां पर ये होगा, गैटरमैन होगी तो यहां पर ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई होगी, जरूर आई होगी। मैं पढ़ाऊं और ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। साफ कर दें इसको, समझ में आ गई यहां तक? चलिए जी साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपको बढ़ा देते हैं। टन 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 टारा, ऑर्गेनिक में है सब कुछ आ रहा, एक बार से दिल नहीं भरता, क्लास ले ओ दोबारा दोबारा। कितना खतरनाक गाना गाया ना। चलो सुनिए, देखिए कहेंगे सर सर आप सिर्फ क्लोरीन के पीछे पड़े हुए हो, हमें तो फ्लोरीन भी बनाना है, हमें तो आयोडीन बनाना है। मना किसने किया बेटा जी? अभी लो देखो, अगर वो आपको ये दे देना, एनिलीन ही दे दे और कह दे बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो बस थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा जी, यहाँ पर HbF4 एसिड ले लेना, बस ये बहुत है, इनफ है। ये क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 भी ले सकते हो आप, बेसिकली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनाएगा? ये आपका ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये कर लेगा। है तो ये भी डाइजोनियम सोल्ट ही, ये बाइजीन डाइजोनियम है, ये नेगेटिव पार्ट है तो साल्ट हो गया। बस अब तो हमारा काम चल गया, इसको गर्म कर दो। जैसे ही थोड़ा सा गर्म करोगे ना,
करोगे ना तो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, प्लस बच क्या गया इसके पास, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और क्या निकला होगा, N2 निकला होगा। तो फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना है तो इस रिएक्शन से हम बना सकते हैं, जिसका नाम दिया गया बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक ही रिएक्शन है, बस इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगी, काम ही काम आएगी। अब कहेंगे सर आयोडो रह गया, अब हमें आयोडो भी बता दो। बता देते हैं, कौन सी अपने लिए बड़ी बात है। अब मैं डायरेक्ट बेंजीन डाइअजोनियम साल्ट लिखूंगा, यहां पर के आई लिखूंगा और काम बन गया, टेंग टेंग टेंग, ये आयोडीन आ गया और यहाँ N2 गैस निकल गई। केसर भी निकलता है बट उसकी जरूरत हमें लिखने की नहीं है, बेसिकली इससे हमारा काम चल सकता है। आज मैंने रेड मार्कर यूज नहीं किया ना, कोई बात नहीं, अब करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गए किसके, हेलोइंस के, खत्म हो गए ना। आसान से थे, मुश्किल तो नहीं थे, मजेदार थे, छोटे छोटे थे, 4-5 रिएक्शन थी, सारे करवा दी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी, आनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, हमने प्रिपरेशन खत्म कर ली सारी की सारी, तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं इंटेक्स में यहां तक के, प्रिपरेशन तक के, मतलब इसके बाद तो जो नेट चालू है ना, प्रिपरेशन तक के जितने भी आपके इंटेक्स के क्वेश्चन है वो करिएगा सारे के सारे। ना हो तो मुझे कमेंट में या मैसेज करके बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपना डाउट डालिए, आंसर पाइए, बड़ा इजी काम है। वरना आप फेसबुक पेज को भी, अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते हो, फेसबुक करते हो, तो फेसबुक का भी पेज का लिंक मैं आपको देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी मैं आप कोशिश करूंगा कि डाउट क्लियर कर सकूं आपका, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टा, आजकल बच्चों को इंस्टा का बहुत शौक है, तो इंस्टा का भी पेज हमारे पास है और आप इंस्टा पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, डाउट डाल सकते हैं। इंस्टा का लिंक अभी तक मैं नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं रहा मुझे लिंक देना, बट अब की वीडियोस में मैं डाल दूंगा, पिछली वीडियोस में भी डाल दूंगा मैं लिंक, तो उस लिंक से भी आप इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो। मैंने सुना है कि आजकल बच्चों को इंस्टा बहुत पसंद है, क्योंकि वहां इंस्टा रील्स चलती है और उन रील्स को देख देख के बच्चे अपने आप को इंट्रोडक्शन करते हैं, सॉरी एंटरटेन करते हैं, है ना, उसमें ऐसे डांस करते हैं ना, है ना। कोई रील देखे जिसमें टीचर पढ़ा रहा हो, ऐसी कोई रील ही नहीं है इंस्टा में, ऐसी कोई रील ही नहीं है, क्योंकि रील में तो 15 सेकंड का टाइम मिलता है, 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में कौन पढ़ाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बड़ा ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं कहीं भी, फिर भी पढ़ लेना चाहिए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का रीजन है कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहां से क्वेश्चन है, एक और दो, पता नहीं कितने, 1-2 क्वेश्चन है बस छोटे मोटे, तो इसलिए मेरे को पढ़ानी पड़ रही है, वरना मैं ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे बहुत ही कम मिलते हैं भैया जी, कम। आने वाला जो टॉपिक है ना अगला, मतलब वो टॉपिक पढ़ लो, गंगा पार हो जाओगे। कहीं सर फिलहाल गंगा का नाम मत लो, गंगा में फिलहाल बहुत लाशें तैर रही हैं, अभी जाने का फायदा नहीं है। फिर भी चलिए जी, ये हमारे देश की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि गलत बात है, दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि हमारे देश की अंदर ऐसा होता है कि शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मजबूरी में हमें उसे गंगा में डालना पड़ रहा है। तो गंगा माता सबको स्थान दे रही है, बट वो गलत है। चलिए कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं घुसते हैं, हमारे काम पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। या मैं ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कस नहीं करूंगा, 1-2 प्रॉपर्टीज ही हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बड़ी आसान सी है, बड़ी काम की नहीं है, इतनी कुछ खास पता होनी चाहिए आपको। सोल्यूबिलिटी, घुलने की क्षमता, कौन किसना किसमें घुलता है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, देखिए आर और एक्स की बात करें, तो एक्स जो है हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, आर से। इस पे क्या होना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल, मतलब पोलर तो है, कुछ कुछ पोलर तो है, कुछ कुछ है, कुछ तो कुछ कुछ की दिक्कत ये है कि भैया पानी में नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलेगा भैया जी, पानी में नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जितने भी आपके हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स हैं, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स हैं, वो सारे के सारे इनसोल्यूबल हैं, किसमें, वाटर में, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर सोलवेंट है। लेकिन 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 लेकिन
जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टेन टेन टेन, CCl4, इनमें इनमें घुल जाते हैं। तो ये की पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी। आसान था, सीधा सा टॉपिक, इतना कोई मुश्किल था नहीं, लंबा टॉपिक भी नहीं था। कल से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना आपका, अब वो बस ध्यान से उसकी वीडियो मत मिस कर दीजिए कोई भी, और ना कोई एक सेकंड भी मिस मत कर दीजिएगा उसका, तो एक सेकंड भी वीडियो का। जहां मिस करा वहीं फंसे, ऐसा टॉपिक है ज्ञान, बस जहां मिस करा वहीं फंसे। कि कोई भी बुक आपकी क्यों ना हो, कोई एग्जाम क्यों ना हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली सारे के सारे। एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन उसी के हैं, उसी टॉपिक से हैं, भरे पड़े हैं। और MS चौहान सर की बुक उठा लीजिए, उसमें अलग से चैप्टर बनाए हुए हैं उस टॉपिक से बेसिकली, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और हिमांशु पांडे सर की बुक है, उसको देख लीजिए आप, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उसके मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जेई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, तीनों के लिए। तो उसकी वीडियोज को तो भैया भूलेगा ही नहीं कि देखनी नहीं है, नहीं इग्नोर ही मत कर सकते आप। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं भैया जी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी से आपका एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है कितना है, बट स्टार्टिंग से में ही आता है, थर्ड फोर्थ यानी फिफ्थ ऐसे कुछ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो सकता है मेरे भी। डाइपोल मोमेंट, यहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वरना इतनी कोई जरूरत नहीं है बताने की। डाइपोल मोमेंट देखिए भाई, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है ना? चार्ज कितना है, डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड लेंथ कितनी है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज भी तो डिपेंड करता है, चार्ज भी तो डिपेंड करता है ना, चार्ज ज्यादा होना चाहिए सेपरेशन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक तो मेरे पास RF है, एक RCl है, एक RBr है, और एक RI है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा किसमें होगा? इसमें होना चाहिए, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। यानी ये हेलोएल्केन की बात हो रही है, ये हेलोएल्केन की बात हो रही है, हेलोएल्केन की। तो एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, और फिर इसका। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वो चार्ज को उतना अच्छे से अपने ऊपर नहीं रख सकता, इसलिए इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड जो आता है ना, मतलब जो ये तो एक्सपेक्टेड था ना, जो एक्चुअल में आता है वो ये आता है। तो बच्चा जी पेपर में गच्चा मत खा जाइएगा, अगर वो पूछ ले कभी फ्लो फ्लो में बह जाओ और तुम भी कह दो हे राम लो हमने दे दिया आंसर, बाहर आके राजी हो रहे हो। ये है एक्चुअल ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। RCl पहले है, RF बाद में है। ये हेलोएल्केन की मैंने आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दिया। अब बात करते हैं हेलोएरीन्स के बारे में, साफ करता हूं उसको पहले मैं। गुनगुना रहे भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली, ना 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 ना। देखिए भाई, हेलोएरीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेलोएरीन की। आसान सा टॉपिक है भैया ये, ओ माय गॉड, आसान ही है। हेलोरीन, हेलोरीन के अंदर कुछ केसेस है जो आपको देखने को आने चाहिए। क्या? पहली बात तो ये कि जो हेलोरीन्स होते हैं दे हैव लोअर डाइपोल मोमेंट देन हेलोएल्केन। ये बात भेजे में घुसा लीजिएगा, अगर कहीं कंपैरिजन करना आ जाए तो ये देख लीजिएगा कि हेलोएरीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हेलोएल्केन से तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो मिलता है हर जगह। तो भैया जी एक ये बात डब्बे बना के ले लीजिएगा, सिर्फ आइडो बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट ना इससे ज्यादा मिलता है। रीजन मैं अभी नहीं दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा ढूंढ के क्या हो सकता है, बट मैं नहीं दे रहा हूं फिलहाल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं, कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें थोड़ा सा आपको और बढ़ा देते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका ऐसा ऐसा ही करने लायक। क्या? देखिए, ला 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 ला, ये लीजिए क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, ये है हमारा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा।
एंगल देखिए बेटा जी, एंगल एंगल दिस एंगल इसमें 60 के आसपास होता है। यहां पर ये एंगल जो होता है ये 120 का हो गया। रिजल्टेंट की बात हो रही है डायपोल मोमेंट के, जब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है ना, तो उसमें एंगल पे डिपेंड करता ही है, और ये 180 पे आता है। ठीक है, जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है ना, वो जो एंगल होता है ना बिटवीन टू ग्रुप्स, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात भी लिख लीजिएगा, काम आएगी। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहां भी यूज हो रहा है तो काम आएगी। अब तो आप खुद ही बता दोगे कि क्या करना है सर, क्या करना है। देखिए हो गया काम खत्म। सबसे छोटा एंगल 60 का, फिर 120 का, फिर 180 का। जितना एंगल छोटा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा, यानी कि ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। हो गया काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है मैं बता देता हूं आपको, सोल्व करा देता हूं आप बेसिकली। वरना आप कहोगे सर आप क्वेश्चन बता देते हो, कभी करा भी दिया करो, आपकी सब शिकायतें दूर की जाएंगी। इसके लिए साफ करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है, मजा आ गया। क्या बात है, बात ही बात है, बातों में ही बात है, बातों ही बातों में। क्वेश्चन दिया हुआ है उसने आपको, एक तो ये दिया हुआ है कि CH2Cl2 है, एक दिया हुआ है आई थिंक CHCl3 है, एक उसने आपको CCl4 दिया हुआ है। अब आपको इसमें डायपोल मोमेंट बताना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ध्यान से देखिए बात को। यहां आप इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको भी ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 3 आ गए तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये हो गया। यहाँ चारों आ गए, चारों आ ही गए। अब देखिए आंसर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि यहां, इसकी भी यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव यहां, और इसकी यहां ऐसे ही होगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये भी इसी तरफ आ रहा है, ये भी इसी तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। क्यों होगा, देखो यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया, और ये हो गया। तो रिजल्टेंट तो खत्म हो जाएगा ना, एक आ रहा है एक जा रहा है, इसका इससे कम हो गया, यहाँ कम है, यहाँ तो जितना है उतना है ही, यहाँ दोनों ऐड ही हो रहे थे, यहाँ तो अपोजिट हो जाएगा बेसिकली इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा है ना, कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो इसका इससे कम होगा। इसमें तो देखो बेटा सारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये यहां से रिजल्टेंट हो गया, ये यहां से रिजल्टेंट हो गया, तो डायपोल मोमेंट 0। इसीलिए तो CCl4 को बोलते हैं नॉन पोलर सोलवेंट होता है ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। डायपोल मोमेंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो आया हुआ है वो आपको बता ही दिया कि क्या आ सकता है, ज्यादा इससे ज्यादा आता भी नहीं है कुछ खास। तीसरा आपका है, क्योंकि डायपोल मोमेंट वो भी केमिकल बॉन्डिंग में आता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपसे बहुत एग्जांपल पूछ लेते हैं, यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, वो आपने बहुत सीखा होता है डायपोल मोमेंट का, कैसे यूज करना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं करना, वहां आपने सब सीखा होता है। यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ती इन बातों की, वहां सारा कंसेप्ट अपने लगाना आता है आपको, एंगल वगैरह देखना और रिजल्टेंट निकालना, सब आपको आता है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारा काम खत्म 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 खत्म। बहुत ही ज्यादा टॉपिक नहीं है कोई, अब आने वाले टॉपिक में काम लगता है बस। चलिए जी, एक लास्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आज तो वीडियो ठीक आ रही होगी, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है आज, बता देना भैया। अब तो सारी कमियां मैंने दूर कर ली हैं आई थिंक। देखिए भाई, किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट वो उसके मॉलिक्यूल के वैंडरवाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल पास पास होंगे, जितने पास पास होंगे उतना दूर करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगी, है ना। दैट मींस की बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। एंड वैंडरवाल फोर्स जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मोलर वेट कितना है, जितना मोलर वेट ज्यादा उतना मॉलिक्यूल बड़ा, जितना मॉलिक्यूल बड़ा उतने मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जितने पास पास आएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, इसका, फिर इसका, फिर इसका,
फिर इसका, क्योंकि इसका मोलर वेट सबसे ज्यादा है। CH3 तो सब में सेम है ना, तो इसका मतलब इसका फर्क पड़ा ना, तो इससे साइज बढ़ गया मॉलिक्यूल का, ऐसे यहां से छोटा हो गया, यहीं से छोटा हो गया, यहीं से छोटा हो गया। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उतना साइज ज्यादा उतना मॉलिक्यूल ज्यादा। तो एक तो कंपैरिजन ये आता है करना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आया ना। दूसरा, अब देखिए एक चीज और, क्या देखिए, अगर मैं ये ग्रुप का साइज बढ़ा दूं, एक तो मेरे अब हेलोजन सेम है, यहाँ हेलोजन डिफरेंट थे, ग्रुप सेम था, है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है हमारा कि ग्रुप सेम है, मतलब सॉरी हेलोजन सेम है, ग्रुप बढ़ गया। एक तो मैंने CH3F ले लिया, एक CH3CH2F ले लिया, एक CH3CH2CH2F ले लिया, और एक CH3CH2CH2CH2CH2F ले लिया। जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा उतना साइज बढ़ रहा है ना, देखो चेन तो बढ़ रही है ना, मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेंगे, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो क्या आया, क्या आया पहला पॉइंट, तो रीजन क्या दोगे? पहला पॉइंट अल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन डिफरेंट है। दूसरे में साइज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, हो गया। तीसरा केस क्या बनता है? ब्रांचिंग अगर आ जाए, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये तो सच है कि भगवान है ना, सच है ना कि नहीं है? सच ये बता दो मुझे, सच है कि नहीं है? ये जितनी ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में आ जाएगा भैया जी, और स्फीयर का सरफेस एरिया कम होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना कॉन्टैक्ट कम होगा, जितना कॉन्टैक्ट कम होगा उतना वैन डर वाल फोर्स कम होगा, और उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग क्या करती है? ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इनमें इंक्रीज करता है। बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी? घुस गई ना अच्छे से? पक्का पक्का। अब बात किसकी रह गई? ये तो हेलोल्केन दिख रहे थे सारे के सारे, अब तो हेलोएरीन रह गए। हेलोएरीन स्कोर देख लेते हैं फटाफट से। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे भैया जी एनसीईआरटी के अंदर, कर लीजिएगा कभी। कौशल आपने तो बताया नहीं था कैसे करने हैं, अब हमने सब बता दिया है, हमने अब सब बता दिया। देखिए भाई, इन केस ऑफ हेलोएरीन, फॉर हेलोएरीन आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करना हो तो आप क्या कीजिए कि आप उसका डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, उसका डाइपोल मोमेंट देख लीजिए। जितना डाइपोल मोमेंट, सॉरी डायरेक्टली होता है भाई, डाइपोल मोमेंट, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और डाइपोल मोमेंट देखने का तरीका हेलोएरीन्स में बताया था मैंने, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन द ग्रुप्स, वो आपको देखना है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन जो आते हैं जनरली ऐसे आते हैं, एक तो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन यहां लगा हुआ है, एक मेरे पास है टिंग टिंग टिंग, अरे भैया यहां लगा देते हैं, और एक मेरे पास है यहां पर। तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा, इसको देख के बताइएगा। सबसे कम एंगल किसमें है? ऑर्थो में। एंगल कम तो डायपोलमेंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ऑर्थो, फिर मेटा, और फिर पैरा, ये था आपका आंसर। आई थिंक आपको आ गया होगा। इसके अलावा हम ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर उल्टा आता है भैया इस केस में, ध्यान रखिएगा। उसमें नहीं आता हेलोल्केन्स में, हेलोइन में आता है। मेल्टिंग पॉइंट में ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री, पैकिंग सिमेट्रिकल। जितनी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी ना, जितनी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी उतनी पैकिंग अच्छी होगी, जितनी पैकिंग अच्छी होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पैरा की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी होती है, फिर मेटा की, और फिर तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है भैया, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट का पूछा हुआ है तो ये ऑर्डर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा हुआ है तो ये ऑर्डर आएगा। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की सबसे जान, इस चैप्टर की जान है जो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें भी एक टॉपिक, दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उन्हीं में हमें लेक्चर लगाने हैं। और एक खास बात भैया, मैं टॉपिक सब लेके चल रहा हूँ, सब कुछ जितना हो सकता है करवा सकता हूँ करवा रहा हूँ। तो बीच में कुछ रह जाए कोई टॉपिक ऐसा, सर ये समझा दीजिए कहाँ से आपने पढ़ा था, मिला नहीं हमें, तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में, मैं उस टॉपिक को भी करवा दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि टीचर के ध्यान में टॉपिक नहीं रहता वो, या कई बार ऐसा भी होता है कि सोचता है टीचर सोचता है कि शायद ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने दीजिए, क्या करें करवा के, बट बच्चों को लगता है सर नहीं करवा दीजिए हमें, तो ऐसा भी कई बार होता है। तो वो सब बातें मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे बताइएगा शेयर करके, कमेंट करके जरूर। तो बाकी तो बताइए क्या बोलना है मुझे आपको, कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।